2025 की शुरुआत थी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था। बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ था कि लगातार 2 बार से सत्ता में बनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार को हराया जाए। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता दिल्ली के इलाकों में रैली कर रहे थे। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर रहे थे। आलोचना के मुद्दे कई थे। कथित शराब घोटाला, दिल्ली के स्कूलों की हालत, पार्टी के नेताओं का जेल में होना और इन सब में एक बड़ा मुद्दा था एक घर का। 2 बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल का घर, जिसे बीजेपी ने शीश महल कहा था। आरोप लगाया गया कि टैक्स पेयर्स के पैसे से अय्याशी की जा रही है। 5.5 करोड़ के पर्दे, 64 लाख के टीवी वगैरह वगैरह। शीश महल से जुड़े आरोपों की लिस्ट इतनी बड़ी होती गई कि एक चुनावी मुद्दा बन गया, जिसका ना तो अरविंद केजरीवाल के पास जवाब था, ना उनकी पार्टी के पास। आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार गई और बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बना ली। मुख्यमंत्री बनाया गया रेखा गुप्ता को। शीश महल की बहस को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है कि दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर सीएम के घर की चर्चा होने लगी है। अब की बार सीएम है रेखा गुप्ता और पार्टी है बीजेपी। रेखा गुप्ता को सरकारी आवास अलॉट हुआ है, दिल्ली के राजनिवास मार्ग का बंगला नंबर 1 और 2, और इन बंगलों के रेनोवेशन पर खर्च होने वाले हैं 60 लाख रुपए। अब विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, जिसने बीजेपी और रेखा गुप्ता पर वही आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं जो कभी अरविंद केजरीवाल पर लगे थे। आज के वीडियो में बात इसी पर करेंगे कि रेखा गुप्ता का यह घर कितना महंगा होने वाला है। जब रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के शीश महल को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया था, तो सीएम आवास पर इतना पैसा वो क्यों खर्च कर रही हैं। बात इसकी भी करेंगे कि विपक्षी पार्टियों ने अब बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने खुद को डिफेंड कैसे किया है या उसकी कोशिश कैसे की है। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। ये कहानी है शीश महल वर्सेस माया महल की। सबसे पहले बात सीएम रेखा गुप्ता के नए घर की करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार दिल्ली सीएम के घर में 24 एसी, 5 4K टीवी, झूमर, 80 लाइट पॉइंट्स, फैन पॉइंट्स, एग्जॉस्ट और अन्य चीजों के लिए रीवायरिंग की जाएगी। इसके अलावा 23 प्रीमियम एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन लगेंगे, 16 वॉल फैन भी लगाए जाएंगे। खबरों में बताया तो ये भी गया है कि सिर्फ 24 2 टन वाले एसीओं की कीमत 11 लाख रुपए होगी और इस रेनोवेशन पर कुल खर्चा जो होने वाला है वो 60 लाख रुपए तक होगा, ऐसा बताया जा रहा है। ये बात शुरू हुई थी जून महीने की शुरुआत से, जब पीडब्ल्यूडी की तरफ से बताया गया था कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के लिए राजनिवास मार्ग पर 1 और 2 नंबर के बंगले अलॉट किए गए हैं। ये बंगला पहले उपराज्यपाल सचिवालय के दफ्तर की तरह इस्तेमाल हो रहा था, यानी एलजी के दफ्तर की तरह। अब इसे मुख्यमंत्री और उनकी फैमिली के रहने लायक बनाया जाएगा। बंगला नंबर 1 में सीएम का घर होगा और 2 नंबर में सीएम का कैंप ऑफिस होगा। पीडब्ल्यूडी ने 28 जून को बंगला नंबर 1 के लिए टेंडर निकाला, यानी सीएम के घर के लिए। जो 2 नंबर बंगला यानी उनका जो ऑफिस है, उसका काम आगे चलकर अलग टेंडर में होगा। इस टेंडर में बोली लगाने की आखिरी तारीख जो है वो 4 जुलाई रखी गई है। अब आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि रेखा गुप्ता के इस घर में और क्या रेनोवेशंस होने वाले हैं। तो लिस्ट ये है: 24 एयर कंडीशनर हैं, 5 स्मार्ट टीवी, 4 55 इंच के और एक 65 इंच का, 3 बड़े झूमर हैं, 80 से ज्यादा पंखे लगेंगे। किचन में नई मशीनें जैसे गैस हॉब, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी, माइक्रोवेव, टोस्ट ग्रिल, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, 50 लीटर प्रति घंटे की आरओ वाटर प्लांट की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा बंगले में 115 लाइट यूनिट्स हैं, इनमें वॉल लाइटर है, हैंगिंग लाइट है, 3 बड़े झूमर भी हैं, वो भी लगाए जाएंगे। इनकी लागत बताई जा रही है कि 6,03,000 रुपए के करीब होगी। सामान्य हॉल के लिए 16 निकल फिनिश्ड फ्लश सीलिंग पॉइंट हैं, 7 पीतल की सीलिंग लैंटर्न है, 8 पीतल और ग्लास वॉल की लाइट्स भी खरीदी जाएंगी। बंगला नंबर 1 जो है वो टाइप 7 आवास है, जिसमें 4 बेडरूम है, ड्राइंग रूम, विजिटर्स हॉल, नौकरों का कमरा, किचन, लॉन और बैकयार्ड भी इसमें होगा। अब आप ये सोचेंगे कि दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता उस घर में क्यों नहीं रह रही हैं जिस घर में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहते थे। जवाब है शीश महल। आपको याद ही होगा कि अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते थे वो 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर था और रेखा गुप्ता ने पहले ही कह दिया था कि वो इस घर में नहीं रहेंगी क्योंकि ये भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उस बंगले पर करीब 33 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हुए थे। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो ये 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जो बंगला था उसके रेनोवेशन की जांच के आदेश दिए थे। हालांकि अभी तक इसमें कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। भाजपा ने कहा यह था कि 40,000 वर्ग गज यानी 8 एकड़ में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया है।
इसके रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। केजरीवाल यहां 2015 से 2024 तक रहे थे। पीएम मोदी ने खुद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं भी तो कोई शीश महल बना सकता था, पर मैंने गरीबों के लिए घर बनाए। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। मगर अब वक्त दूसरा है। बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाया जा रहा है। जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढहाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर हैं, वहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी एक नहीं 2 बंगलों में साथ मिलकर रहेंगी। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता के घर को माया महल का नाम दे दिया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि दिल्ली जल संकट, बिजली कटौती, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता अपने कोट अनकोट माया महल के रेनोवेशन पर करोड़ों लुटा रही हैं। इसी बीच इस मामले से जुड़ी एक और खबर चर्चा में आई। 2 जुलाई को सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में एक पार्क का उद्घाटन किया। शालीमार बाग दिल्ली का वही इलाका है जहां रेखा गुप्ता अभी रहती हैं, जहां उनका घर है, और इस पार्क को नाम दिया गया शीश महल का। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि एक शीश महल वो था जो पूर्व सीएम ने अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है। वो शीश महल जो पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल अपनी अय्याशी के लिए बनाया था, दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई के पैसे से बनाया था, और एक ये शीश महल है जो जनता को समर्पित कर उनकी सुविधा के लिए आज दिया गया है। ये फर्क है पहले की सरकारों में और वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली में। मगर अपने घर के बारे में जिसे कांग्रेस रंग महल और आम आदमी पार्टी माया महल कह रही है, रेखा गुप्ता की तरफ से फिलहाल अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। आपकी रेखा गुप्ता के इस घर पर और उससे चल रहे विवाद पर क्या राय है? आपका क्या सोचना है कि उनको अपने घर पर ये पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है अयान। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।